ओके, सो चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना हमने पूरा। मुझे कुछ चैप्टर लग रहा है चैप्टर 1 ने कंप्लीट नहीं करा है ना, तो चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं अपन जो बचा हुआ। शायद इलेक्शन तक कंप्लीट है अपना, है ना। इलेक्शन ये पढ़ा था हमने, जिसमें क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ा था हमने कि जैसे ही एक पर्सन 18 इयर्स का हो जाता है ना, 18 इयर्स का हो जाता है तो उसमें उस पर्सन को काय का राइट मिल जाता है वोट करने, है ना। उसमें ना तो कास्ट देखी जाती है, ना रिलीजन देखा जाता है, ना कलर देखा जाता है ना, किसी पर्सन का, ठीक है, और वो वोट कर सकता है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, ठीक है, मतलब हर लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री एंड हैज द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास क्या है, एक लार्ज कंट्री है, ठीक है, मतलब इंडिया एक लार्ज कंट्री है और इसकी पॉपुलेशन सेकेंड हाईएस्ट है। मतलब पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ये कौन से नंबर पे है, सेकेंड। फर्स्ट कौन है, चाइना, ठीक है, मतलब इंडिया में चाइना से थोड़े से कम लोग रहते हैं। टू मैनेज सच अ लार्ज कंट्री एंड इट्स पीपल वी नीड 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इतनी बड़ी कंट्री को और उनके लोगों को संभालने के लिए हमें कितने लेवल्स चाहिए, 3 लेवल्स, ठीक है। फर्स्ट इज द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड इज सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। फर्स्ट इज सेंट्रल, थर्ड स्टेट और थर्ड सेल्फ गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली, ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट है न्यू दिल्ली में, जो क्या है, इंडिया की कैपिटल है ना। न्यू दिल्ली का क्या है, इंडिया की कैपिटल है। द डिफरेंट ऑफिशियल्स इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया सिट इन द पार्लियामेंट एंड मैनेज अवर कंट्री। जो ऑफिशियल्स अपन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑफिशियल्स मतलब जिस पर्सन को अपन ने सेलेक्ट करा है, वोट देकर जितवाया है, ठीक है, वो कहां पर बैठता है, पार्लियामेंट, ओके। वो कहां पर बैठता है, पार्लियामेंट में, और वो अपनी कंट्री को मैनेज करता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड शी और ही डस हिज वर्क फ्रॉम न्यू दिल्ली। इस गवर्नमेंट का हेड कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इस गवर्नमेंट का हेड कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर। और जो भी वो पर्सन रहता है वो अपना वर्क कहाँ से करता है, न्यू दिल्ली से, ठीक है। वो पर्सन अपना वर्क कहाँ से करता है, न्यू दिल्ली से। द 7 यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको ये सब पता है कि टोटल स्टेट्स कितने हैं, 29 स्टेट्स है ना, 29 स्टेट से और 7 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज है वो किसके अंडर आती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। उनको रूल कौन करता है, उनको कौन मतलब गवर्न करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से आपको समझ में आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, जो स्टेट को कंट्रोल करती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती है, ठीक है। दे लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द स्टेट।
दे लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। स्टेट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, बेटा 8 यूनियन टेरिटरीज कहां से हो गई, 7 ही होती है ना, अगर 8 है तो उसको कट कर लो, 7 यूनियन टेरिटरीज, उसको 7 लिख लो आप, है ना। उनका वर्क क्या रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का वर्क क्या रहता है कि वो क्या देखे, स्टेट में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको चेक करें, ठीक है। द हेड ऑफ द स्टेट इज नोन एज द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब जो स्टेट में, स्टेट का जो हेड रहता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड रहता है वो कौन रहता है, चीफ मिनिस्टर, हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और उसको भी कौन, मतलब उसको भी कौन इलेक्ट करता है, अपन ही इलेक्ट करते हैं, है ना। उनको वोट कौन देते हैं, अपन ही देते हैं। द चीफ मिनिस्टर along with a body of ministers look after the welfare of the state and its people। जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, वो क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर और कुछ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर वो क्या करते हैं, स्टेट की वेलफेयर को देखते हैं, ठीक है। स्टेट की वेलफेयर मतलब स्टेट में क्या नीड है, अच्छे रोड होने चाहिए, अच्छे स्कूल्स ओपन होने चाहिए, ये सब कौन देखता है, चीफ मिनिस्टर, है ना। और उनके साथ जो भी मिनिस्टर वर्क करते हैं। द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। आपने सुना है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना। जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, वो यही चेक करती है। एड्रेसेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर इश्यूज इन सिटीज एंड टाउन। जितने भी छोटी सिटीज रहती है, ठीक है, जैसे अपनी जावरा, अपनी जावरा में क्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ना। ये क्या चेक करते हैं, हेल्थ, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली भी कौन देता है आप लोगों को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। वाटर सप्लाई, अपने घर में जो पानी आता है, वाटर की जो सप्लाई होती है, वो सब कौन चेक करता है, लोकल गवर्नमेंट, ओके। द विलेज स्पैनिंग अक्रॉस इंडिया आर लुक आफ्टर द ग्राम पंचायत। जितने भी विलेजेस है जो कहां पर फैले हुए हैं, इंडिया में फैले हुए है ना, बहुत सारे विलेजेस है, वो उनको कौन देखता है, ग्राम पंचायत, ठीक है। एक अंडरलाइन कर लो वर्ड ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को कौन देखता है, ये ग्राम पंचायत क्या देखती है, विलेजेस को देखती है, मतलब विलेजेस में जो भी बनवाना होता है उनको, वो कौन देखता है, ग्राम पंचायत। दे मैनेज द एवरीडे फैसिलिटीज दैट द विलेजर्स नीड, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड मेनी मोर्स। वो क्या देखते हैं, एवरीडे फैसिलिटीज देखते हैं, मतलब जो नॉर्मल फैसिलिटीज होती है जो विलेजर्स को चाहिए रहती है, जैसे कि पीने का पानी, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल चाहिए, है ना। विलेजेस में तो ज्यादातर क्या होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल ही होते हैं। हॉस्पिटल चाहिए, है ना। रोड्स, रोड्स अच्छे होने चाहिए, और भी बहुत सारी चीज, ठीक है। सो हियर अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आज हमने पढ़ा था क्या, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। उससे पहले अपन चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं इलेक्शन, है ना। उससे पहले क्या पढ़ा था हमने, प्रिम्बल, प्रिम्बल क्या होता है ना, और ड्यूटीज ऑफ अ पर्सन, ठीक है। इंडिया का अगर कोई पर्सन है तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज है, उसके पास क्या क्या राइट्स, क्लियर। अब हम कर लेते हैं बुक एक्टिविटी। बेटा बुक एक्टिविटी कर लो, ध्यान बुक इधर सामने स्क्रीन पे होना चाहिए, आंसर प्रॉपर देखो। फर्स्ट, डैश इज सेलिब्रेटेड इज द, जिसकी कंप्लीट है वो क्या करेगा, चेक करेगा। डैश इज सेलिब्रेटेड इज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है ना, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 अगस्त। आंसर 26 जनवरी।
26 जनवरी को मनाते हैं हम रिपब्लिक डे। Second, the problems of small cities are addressed by the dash। जो स्मॉल सिटीज होती है, अभी मैंने आपको बताया, जो जितनी भी छोटी सिटीज होती है, टाउन्स होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स कौन देखता है? म्युनिसिपैलिटीज, मेयर्स या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आंसर इज म्युनिसिपैलिटीज। राइट करो और चेक करो जिसका कंप्लीट है। थर्ड, बिग सिटीज, बिग टाउन्स एंड सिटीज आर मैनेज बाय द डैश। जो बड़ी सिटीज होती है और टाउन्स होते हैं, उनको कौन देखता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। आंसर इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके। फोर्थ, द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज द डैश। जो स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं। स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो अपन कहते हैं सीएम, है ना, सीएम और पीएम कहते हैं अपन। ठीक है, वो इज द पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, वो इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ऐसे बोलते हैं अपन। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वही क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट का हेड। राइट दिस। फिफ्थ, द डैश लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस। विलेजेस को चेक कौन करता है? ग्राम पंचायत, ग्राम कौंसिल या फिर ग्राम कॉर्पोरेशन। आंसर इज ग्राम पंचायत। ए। कंप्लीट। टू फॉल्स। बेटा टिक कर लेना चाहिए आपको ना, जब भी ये वर्क करते हैं ना, तो आप टिक कर लिया करो, आंसर बाद में भी लिख सकते हैं अपन। ट्रू फॉल्स। सेकेंड, फर्स्ट, देर इज नो नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की नीड नहीं है किसी भी कंट्री को। आंसर इज फॉल्स। किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड नहीं है क्या? आंसर इज फॉल्स। सेकेंड, द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ आवर कंट्री। चीफ मिनिस्टर होता है अपनी कंट्री का हेड। आंसर इज फॉल्स। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अपनी कंट्री का हेड कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर। तन्मय, अपनी कंट्री का हेड कौन रहता है? सर, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, गुड। फिर से बोलो लाउडली। फिर से बोलो लाउडली।
सर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यस सर। और स्टेट का हेड कौन रहता है? सिद्धि, सिद्धि। यस सर। स्टेट का हेड कौन रहता है? जो अपना स्टेट है ना, जैसे मध्य प्रदेश, उसका हेड कौन रहेगा? मैम वो सर मल्टीपल वाला। क्या मल्टीपल बेटा? बताया तो था आपको। किसी कंट्री का हेड ग्राम रहता है। ग्राम ग्राम पंचायत। रहने दो बेटा। किसी कंट्री का हेड रहता है प्राइम मिनिस्टर। जैसे अभी कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। वो कौन है? अपनी कंट्री के हेड। और किसी स्टेट के हेड, जैसे अभी अपना मध्य प्रदेश, उसका हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर, जैसे शिवराज सिंह चौहान, है ना। अपने स्टेट का हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। कौन है चीफ मिनिस्टर? शुभ। सर हमने कंट्री के हेड। अपनी कंट्री के हेड यस सर। कौन है? वो चीफ मिनिस्टर। कौन है? कौन चीफ मिनिस्टर अपने? कंट्री के। तो बेटा क्या नाम है उनका? चीफ मिनिस्टर का नेम क्या है? सर सर सुनना नहीं है, बस 3 मिनट 3 बार बोल दिया मैंने अभी। थर्ड, इंडिया इज ए सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया एक सोशलिस्ट भी है, सेक्युलर भी है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत लुक आफ्टर द हॉस्पिटल एंड स्कूल्स। तो ग्राम पंचायत है, उनके वर्क में क्या क्या आता है? हॉस्पिटल और स्कूल्स। आंसर इज ट्रू। Fifth, the people of India have the right to vote and select their government. जो इंडिया के जो लोग हैं उनके पास खुद का राइट है ना, कि वो अपने पर्सन को खुद इलेक्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब उनको जो गवर्नमेंट चाहिए, जैसे बीजेपी चाहिए तो उनको वोट कर सकते हैं, कांग्रेस चाहिए तो उनको वोट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उन पे कोई प्रेशर नहीं बनाया जाता है कि आप कांग्रेस को मत करो या फिर बीजेपी को मत करो। जल्दी से कंप्लीट करो। कंप्लीट हो गया है, देन ओपन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7। अगर ये कंप्लीट हो गया है देन ओपन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। ओके। ओपन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नेम क्या है? ड्यूटीज एंड राइट ऑफ सिटीजन। क्या है चैप्टर का नेम?
राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। ये चैप्टर हम ये टॉपिक मतलब ये जो टॉपिक है ना राइट्स और ड्यूटीज किसी भी इंडियन सिटीजन की, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, पढ़कर आ रहे हैं कि हर पर्सन, इंडिया के हर पर्सन के पास अपनी ड्यूटीज है ना, और राइट्स है। ड्यूटीज मतलब जैसे कि टैक्स भरना है, तो वो क्या है, आपकी एक ड्यूटी है, आपकी नहीं मतलब आपके पेरेंट्स की, ठीक है। टैक्स भरना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना ही है ना, ये आपकी खुद की ड्यूटी है। अब स्कूल, जैसे आप स्कूल में आते हो, है ना, स्कूल में आते हो तो आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म वियर करके आओ, है ना, और और क्या है, अच्छी तरह पढ़ाई करो, ये आपकी ड्यूटी है। टीचर्स की ड्यूटी क्या होती है कि वो अच्छी तरह पढ़ाए, है ना, हर स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, उस तरह पढ़ाए, ओके। तो वैसे ही इंडियन सिटीजन की भी क्या रहती है, ड्यूटी रहती है कि वो टैक्स अच्छी तरह भरे, है ना, जितने भी रूल्स है उसको अच्छी तरह फॉलो करे, है ना, जैसे ट्रैफिक लाइट्स है तो उसमें प्रॉपर रुके, ओके। ये हम पढ़ते हैं, चलो चैप्टर नंबर 7, ओके, स्टार्ट करें। ऑल ऑफ यू चैप्टर स्टार्ट करें, सेंड मी थम्स अप। जल्दी से थम्स अप सेंड करो मुझे, चैप्टर स्टार्ट करना है, ओके। फर्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन, चैप्टर नंबर 7। किसी भी इंडियन सिटीजन मतलब जो इंडिया में रहता है उसके पास कौन कौन से राइट्स है। राइट्स मतलब, राइट मतलब वो नहीं, है ना, राइट्स मतलब होते हैं कि उसके पास क्या क्या फ्रीडम है, उसके पास क्या क्या अधिकार है, अधिकार मतलब उसके पास क्या क्या राइट्स है, ठीक है, उसके पास कौन कौन सी फ्रीडम्स है और उसकी कौन कौन सी ड्यूटीज है, उसको कौन कौन से वर्क करने हैं इंडिया के लिए, ओके। तो सबसे पहले अपन ये कंप्लीट कर लेते हैं, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। हु इज दिस पर्सन, ये पर्सन कौन है, सबको पता है क्या, आंसर इज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। हु इज दिस पर्सन, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। राइट करो। अब क्या हो गया, शुभ, यस। चलिए, आपने बोला ना व्हाट इज द पर्सन, तो जवाहर के बाद एच के बाद क्या है? HAR, जवाहरलाल, ठीक है, यस सर। जवाहरलाल नेहरू, NEHRU। सेकेंड, व्हेन इज हिज बर्थडे, इनका बर्थडे कब आता है, 14 नवंबर, 14 नवंबर। 14 नवंबर को और क्या होता है, चिल्ड्रंस डे, है ना। थर्ड, हाउ डू वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे, इनका बर्थडे अपन कैसे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज चिल्ड्रंस डे, है ना। उस उनके बर्थडे में अपन क्या सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रंस डे, ओके। कौन है ये पर्सन, जवाहरलाल नेहरू,
ये अपने इंडिया के कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, है ना? या राइट कर लो चलो। ये पर्सन कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। थोड़ा नीचे राइट कर लो। ओके, ये कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, है ना? जैसे अभी है ना मिस्टर नरेंद्र मोदी, वैसे ही ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब चैप्टर पढ़ते हैं अपन। ये कंप्लीट हो गया। चैप्टर पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स। किसी भी पर्सन के पास, किसी भी पर्सन जो इंडिया में रहता है, ठीक है, उसके पास कौन कौन से राइट है? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉयज सर्टेन राइट्स, है ना? हर इंडिया के सिटीजन के पास क्या है? राइट्स है ना? मैंने आपको बताया जो फ्रीडम होती है, ठीक है, कभी भी कुछ भी, मतलब अपन अगर अपनों को लग रहा है गलत है ये, तो अपन उसके सामने खड़े हो सकते हैं और बता सकते हैं कि वो राइट है। नॉन एज फंडामेंटल राइट्स, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। इसको अंडरलाइन कर लो। They are the basic rights of a person and nobody can deny these rights to the people, ठीक है? ये क्या होते हैं? एक पर्सन जो अपने इंडिया में रहता है उसके बेसिक राइट्स है ना? मतलब वो ये सारी चीजें, फ्रीडम है उसके पास, ओके, एंड नोबडी कैन डिनाई दिस राइट्स टू द पीपल। और कोई भी पर्सन मतलब इन राइट्स को वो छीन नहीं सकता है, ठीक है? There are 6 fundamental rights that every Indian citizen enjoy. कितने राइट्स होते हैं टोटल? 6। 6 फंडामेंटल राइट्स। दे आर, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, एक इक्वलिटी होती है, मतलब इक्वलिटी मतलब इंडिया के जितने भी पर्सन है वो क्या है? इक्वल है ना? मतलब उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना, जैसे कलर के ऊपर, जैसे आप अभी स्कूल आते हो, है ना? स्कूल आ रहे हो आप, तो स्कूल में क्या होता है? आप सब एक साथ बैठते हो, ठीक है? इसमें कोई कास्ट का डिफरेंस होता है क्या? मतलब जैसे कोई अगर छोटी कास्ट का है तो उसको नीचे बिठाया है, नहीं होता ऐसा। कोई अगर जिसका कलर ब्लैक है, मतलब किसी की स्किन का कलर ब्लैक है, तो वो नीचे बैठेगा, ऐसा भी नहीं होता है। सबको अपनी प्रॉपर सीट मिलती है ना? सबको मैम एक जैसा पढ़ाती है एक ही क्लास में बिठाकर, ठीक है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है? एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी पर्सन का अगर बुरा हो रहा है ना? मतलब किसी पर्सन के साथ कुछ बुरा हो रहा है, जैसे उसको कोई परेशान कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है? कंप्लेन कर सकता है ना? कंप्लेन कर सकता है। ठीक है। थर्ड, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये मैंने आपको बताया कि पर्सन, कोई भी पर्सन कहीं पर भी रह सकता है, वो, है ना? मतलब उसको ये, फॉर एग्जाम्पल कि उसने किसी प्लेस पर घर बनाया, ठीक है,
तो उसको ये कोई मना नहीं करेगा कि वो वहां पर क्यों रह रहा है। एजुकेशनल राइट मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि पर्सन कौन से भी स्कूल में पढ़ सकता है ना, उसको मना नहीं रहता है कि आप इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते हो, है ना। प्रॉपर सीट प्रोवाइड होती है आपको, टीचर सबको एक जैसा पढ़ाती है ना। राइट टू फ्रीडम, आपके पास पूरी कंट्री में घूमने के लिए राइट है, कहीं पर भी रह सकते हो आप, उसके लिए राइट है आपको, है ना। मतलब आपको कोई बोल नहीं सकता कि आप यहाँ पर क्यों रह रहे हो, यहाँ पर क्यों घूम रहे हो। ओके। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब कि आप कौन सी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, है ना। क्या बोला मैंने आपको, कौन से भी राइट को आप क्या कर सकते हो, कौन से भी रिलीजन को आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अब कोई पर्सन है, वो कोई एक हिंदू पर्सन है, वो मस्जिद जा रहा है, ठीक है, मॉस्क्यू होती है ना, उसमें जा रहा है ना। तो उसमें जा रहा है वो, तो उसको कोई मना नहीं कर सकता है कि आप हिंदू होकर मस्जिद क्यों जा रहे हो। इवन वहां के जो पर्सन रहते हैं, है ना, जो मॉस्क्यू के जो पर्सन रहते हैं, वो भी उनको मना नहीं कर सकते, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स प्रोवाइड होते हैं उसको, वो भी क्या है अपने पास, फ्रीडम है। इट इज द ड्यूटी ऑफ अ court of law to ensure that nobody is deprived of their fundamental rights. अब ये पर्सन की क्या है, अब ये एक पर्सन की ड्यूटी होती है कि जो उसको राइट्स मिले हैं, ठीक है, एक पर्सन के पास ये सारे राइट्स होते हैं, तो वो उसका गलत इस्तेमाल, गलत यूज ना करे, ठीक है, वो उस राइट्स का गलत यूज ना करे, ठीक है। उसको ये बोला गया है कि आपके पास ये फ्रीडम है, तो उस फ्रीडम का वो गलत यूज ना करे। ओके। अवर फंडामेंटल ड्यूटीज, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है, ये पढ़ते हैं अपन। जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ सर्टेन राइट टू एंजॉय, इट ऑल्सो मेंशन्स सर्टेन ड्यूटीज दैट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट परफॉर्म, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को क्या प्रोवाइड हुए हैं, ये सारे राइट्स प्रोवाइड हुए हैं, है ना, कि हम अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी वर्क कर सकते हैं, कोई हमें मना नहीं कर सकता। तो उसी तरह आप लोग को क्या प्रोवाइड है, ड्यूटीज प्रोवाइड है ना। मतलब आपको ये ड्यूटीज इंडिया के लिए फॉलो करनी है। ओके। कौन कौन सी है ये हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, in every Indian citizen must follow the rules written in the constitution. हर इंडियन सिटीजन को क्या फॉलो करना चाहिए, रूल्स फॉलो करना चाहिए जो किसमें लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सबसे पहला तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, एक, अपन कह सकते हैं ना, एक मेंबर्स ऑफ अ पर्सन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एक कह सकते हैं अपन, एक बुक रहती है जिसमें इंडियन जितने भी इंडिया के जो पर्सन है उसके लिए क्या लिखे हुए, रूल्स और ड्यूटीज लिखी हुई, ठीक है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स लिखे हुए उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चलो हम यहीं पर ही चैप्टर कंप्लीट करते हैं, मतलब आज का डे कंप्लीट करते हैं। 1 पेज हमने कंप्लीट कर लिया, कल हम पढ़ेंगे सेकंड पेज से सेकंड पॉइंट। ओके, कल ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आप इस चैप्टर को रीड करके रखना, है ना। इस चैप्टर को रीड करो जो आज पढ़ाया मैंने, और जो चैप्टर 6 की बुक एक्टिविटी थी उसको लर्न और राइट करना है। ओके, उसको लर्न और राइट करना है, ठीक है। वन टाइम आपको रफ कॉपी में लर्न और राइट करना है। वी आर एंडिंग अवर क्लास।